ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए समर्पित है। इसमें आपको 23 मार्च 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 तक का राशिफल बताया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि की स्थिति इस सप्ताह में थोड़ा चिंताजनक रहने वाली है। आपको इस सप्ताह में सावधान एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। आपको आर्थिक क्षति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो सकता है, परंतु आपके भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आप सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को अर्घ्य अवश्य दें। अर्घ्य के जल में लाल पुष्प या रूढ़ी अवश्य मिला लें। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परिश्रम करने वाला होगा। आपको अपने कार्यों में अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन में कोई पूर्व से विवाद आ रहा है तो उसका समाधान इस सप्ताह में आपको मिल जाएगा, परंतु आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। आप मधुर बोलें और योजना बनाकर अपने कार्यों का संपादन करें तथा अपने विवेक का प्रयोग करें। साथ ही आपको चाहिए कि आप जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा अनार के फल का भोग अवश्य लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आप सोच समझकर अपने कार्यों का संपादन करें तथा किसी पर भी विश्वास अनायास ही न करें और अपने कार्यों का संपादन बुद्धिपूर्ण ढंग से करें। अपने विवेक को जागृत रखें और सावधान रहें। सप्ताह के अंत में आपको लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं तथा आपकी सारी समस्या समाप्त होती जाएगी, परंतु आपको धैर्य धारण करने की आवश्यकता होगी और वाणी को नियंत्रित रखने की भी आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव वाला होगा। आपको कभी खुशियां प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा, तो कभी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में आपकी स्थिति कुछ संघर्षपूर्ण रह सकती है, समस्याएं आ सकती है, परंतु सप्ताह का अंत एवं मध्य आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के अंत में आपको लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है और आपके सहयोगी भी आपका साथ देंगे। आपके परिजन भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव को जलाभिषेक करें और उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं। स्वयं भी अपने ललाट पर त्रिपुंड चंदन धारण करें और उन्हें बिलपत्र समर्पित करें तथा सम्मी का पत्र भी अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्षपूर्ण रहने वाला है। आर्थिक क्षति के योग दिखाई पड़ रहे हैं तथा आपको तनाव भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपको अपनी वाणी को नियंत्रित रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा विवाद भी संभव है। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आर्थिक क्षति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन
भगवान भास्कर को अर्घ्य दें एवं अर्घ्य के जल में लाल पुष्प या रूढ़ी अवश्य मिला लें और भगवान भास्कर को अवश्य अर्घ्य दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहने वाला है। आपको अपने कार्य के भरपूर परिणाम मिलेंगे और आप इस सप्ताह में सकारात्मक रहेंगे तथा अपने कार्यों का संपादन ठीक ढंग से करेंगे। परंतु सप्ताह के अंत में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या आपके परिजनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है तथा आपको आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ सकता है, परंतु सप्ताह का मध्य और अंत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप सकारात्मक रहेंगे और आप अपने कार्यों का संपादन ठीक ढंग से करेंगे। सप्ताह के मध्य में तथा अंत में भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। कभी कभी समस्याएं आएंगी, परंतु आप उसका सामना अवश्य कर लेंगे। आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी नियंत्रित रखें और सोच समझकर अपने कार्यों का संपादन करें। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप जगत जननी भगवती माता रानी की अवश्य आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा अनार के फल का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको खुशियां प्राप्त होगी, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, आपका मन भी शांत रहेगा। आप इस सप्ताह में आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होंगे और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है, कोई धार्मिक कार्य हो सकता है या किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। आपके परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि आप जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा ऋतुफल एवं अनार के फल का भोग लगाएं। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपका भाग्य इस सप्ताह में आपको भरपूर साथ देगा और आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी उन्नति होगी। पूर्व से किए हुए कार्य का परिणाम इस सप्ताह में मिल जाएगा। आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अतः आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प समर्पित करें तथा केला एवं लड्डू का भोग लगाएं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपकी मानसिक स्थिति इस सप्ताह में अच्छी रहेगी। साथ ही आपको कई प्रकार से खुशियां प्राप्त होगी। आप सकारात्मक रहेंगे और आपके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य इस सप्ताह में आ सकता है, जिसका संपादन आपको अपनी बुद्धिमानी से करना होगा। परंतु आर्थिक क्षति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी दिनचर्या नियमित रखें
और अपने खान पान पर ध्यान दें। साथ ही भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं और स्वयं भी अपने ललाट पर त्रिपुंड चंदन अवश्य धारण करें और बिल्वपत्र एवं समीपत्र समर्पित करना उन्हें ना भूलें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका विवेक इस सप्ताह में जागृत रहेगा और पूर्व से किए हुए कार्य का सुपरिणाम इस सप्ताह में आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपकी उन्नति होगी और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपको अपने मित्रों से मिलने का भी अवसर प्राप्त होगा। अतः आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें तुलसी दल एवं लड्डू समर्पित करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप सकारात्मक रहेंगे इस सप्ताह में और आपका विवेक भी इस सप्ताह में जागृत रहेगा। आपके परिवार में सुखद वातावरण बना हुआ रहेगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह में आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और पूरे सप्ताह में खुशियों का वातावरण बना हुआ रहेगा। आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प समर्पित करें तथा केला एवं लड्डू का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। इस प्रकार यह साप्ताहिक राशिफल का सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटशः प्रणाम।